अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनरल साहब और उनके वकील मोहतरम। जनरल साहब, आखिर किस बिरते पर आप कहते हैं कि अपनी बेगुनाही साबित करूंगा? देखिए, बात यह है, मैं लोगों के सामने रियलिटी लाना चाहता हूं। अच्छा जी। मैं जब बाहर गया हूं तो पीछे जितने भी लोग थे ये मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे। मैं देखता था टीवी पे, और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने से ज्यादा बाकियों को गुनाहगार साबित करना चाहता हूं। ये तो नेगेटिव अप्रोच होगी कि आप सबको बीच में रगेद रहे हैं। नेगेटिव अप्रोच होगी, पॉजिटिव अप्रोच है। ये जो पिछले 5-6 सालों से बाहर जो मुझ पे गुजरी है, इसको ये कमांडो ही जानता है या फिर ये वकील जानता है। अच्छा जनरल साहब, खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी ने अगवा कर लिया तो आप इल्जाम किस पर धरेंगे? तो मैं उसले मोया है उसे। नहीं, बाकी आपने चंद दिन पहले स्किप किया, अदालत में आपकी तारीख थी, आप नहीं गए। कुछ थ्रेट था, सीरियस थ्रेट? थ्रेट व्रेट नहीं है मुझे, आप ना ध्यान पवा देना। जी वकील साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप इनकी वकालत कर रहे हैं, कैसे क्लाइंट है ये? एक्चुअली मैं भाई जी तुहानू असल गल दसा। आप वकील हैं, प्लीज। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। भाई जी मैं ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਬਈ। ਲਵਾਇਆ ਵਕੀਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। अच्छा ये बताएं, आप इनकी वकालत पुराने ताल्लुकात की वजह से कर रहे हैं या कोई लंबी चौड़ी रकम ली है? ये तुहाडी गल बिल्कुल सच्ची है जी। मैं इन्हां दा वकील पुराने ताल्लुकात दी बिना ते। यार आप मुझे ये बताएं, आप वकालत करते कहाँ है? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ अपने पिंड में नहीं करता, बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम है, बल्कि इनका नाम है। जनरल ਸਾਰੇ साहब, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਕੀਲ। ओ भाई यार, मैं जवाब दे देता हूँ, इसने चवल ही मारी। मैं बताता हूँ आपको। मुशर्रफ साहब की हो नहीं गया तो ने। आपने क्यों उन्हें वकील किया? क्यों? वो देखे कैसा वकील है बेचारा साहब। मैं जिथे भी काम लभे जी मैं ला देना। मेरे को बड़े केस ने, लेकिन मैं सारे केस छड़ के अपने दोस्त दा केस लड़ना शुरू किया है। और ये गल मैं आज तुहानू चैनल दे उत्ते बैठ के कह रहा। थैंक यू। मैं इन्हां किसी दे हथों जेल नहीं जान देंगा। वाह, मैं आप छड़ के आवांगा। आ हुण तुसी पुराने रेट काट उर्दू के में बात करें, आप कैसा वकील है ये? क्या मैंने वकालत की हुई है और मैं किसी ने कभी अदालत च बोलन नहीं दिता। क्यों? इवन कई बार इस तरह आया कि कटहरे दे विच जनरल मुशर्रफ साहब खलोते ने, अच्छा। मैं इन्हां नू नहीं बोलन दिता। मेरी बात सुने, आप मुझे डिफेंड करें, यहाँ अपनी सीवी ना पेश करें। मेरी गल सुनो, सवाल होया तो उनका जवाब देना पैंदा, नहीं तो बिल्कुल बेवकूफ लगेंगे। की हो गया नहीं जनरल? नहीं, पहले तो आप साइंसदान लग रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी सर इस तकल्लुफ दी तुसी। वो तंज कर रहे हैं बगैर तो इंसान। ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁੰਬੀ ਸੁੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏ 3 ਵਾਰੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਦ। आफ्ताब इकबाल साहब, तुसी मैनू आहिस्ता आहिस्ता वेख रहे हो जिस तरह मैं कोई बेवकूफ आदमी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन तुसी मेरी हकीकत नहीं वेखी कि अदालत दे विच जिस तरह रौला पिया है ते जनरल साहब नू तो काट के कौन लेके गया? ਕੌਣ जी? मी। अच्छा, कैसे आपने कैसे निकाला है? मैनू जिसले उतों दे हालात नजर आए ना, मैं क्या भाई है फदयू है। लो जी, सब इसका क्या मतलब है? ਕਿ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਇਹ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। नाल जी मैनू शक पै गया कि ये ना जी अरेस्ट करू ने। अरेस्ट तो समझ नहीं। अच्छा जी, फिर? ते सर जी, some people was looking me like कि ये मैनू फाद लेंगे, अच्छा लेकिन यार, मैंने फादलेन तो पता नहीं कहा। आप सब टाइटल चला दीजिएगा। फद मतलब ये कहती हैं, इसका मतलब ये पकड़ लेंगे। कुछ कर लें आप। अब आप खुद बोल ले। वो बकवास ही करेगा। मैंने अपने ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ तमाम- ਵਕੀਲ ਹੀ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਓ। मैंने अपने तमाम लोगों को अखियों में तेरी मेरी बात चली वो सवाल नाल। अच्छा, आपको इनके अलावा पूरी दुनिया में कोई और वकील ही नहीं मिला? आप मुझे बेवकूफ या कोई डंगर टाइप वकील समझ रहे हैं? कुड यू बिलीव दैट कि जब से मेरी शादी हुई है टिल नाउ, अच्छा। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि यू आर एक्सीलेंट एंड जीनियस लायर। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वाह वाह वाह। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। वो लायर एक फिल्म है, वो आप पर बनी होगी मेरा ख्याल। जनरल साहब, ओ तेरा बेड़ा गर्क। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप मुझसे बात करें। मेरी इज्जत इसमें है और इसकी भी इज्जत इसी में है। और तुम्हारी इज्जत बचानी कैसे? मैं अच्छा क्या वजह, मुझे बताएं। से इनका केस लड़ता कोई नहीं है? इन्हां- कसूरी साहब इतने सीनियर वकील हैं, अमजद साहब इतने बड़े वकील हैं आपके,
बहुत सारे लोग हैं जो लड़ना चाहते तो हैं। ये आपने तुलंबे से क्या एक सौगात उठा ली? ਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਆ ਮੰਨ तो शुरू से साइकिल स्टैंड का ही बिजनेस था ਨਹੀਂ आपका? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਏ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ यार अभी तुमने वो भी है, वो आम वकील नहीं है, बड़ा वर्सेटाइल वकील है। वकील भी है, इसकी पंचर की दुकान भी है। किसकी दुकान? पंचर की दुकान। यानी ये जो साइकिलों को पंक्चर लगता है? ਔਰ ਸਰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਟ ਜਸਟ ਫॉर ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। आप बस सिर्फ टू द पॉइंट बात करें, ज्यादा मुफक्कर बनने की। जी जनरल साहब मेरा ये सवाल है कि जो आपने किस्तों पे वकील रखा है, ये आपको उम्मीद है कि आपको ये केस लड़ सकता है? यार देखो, कोई अननेसेसरी कोई जवाब ना दे बैठा। जी जनरल साहब आपके लिए मेरा एक मशवरा है, आप 5000 वकील साहब वापस लेके एक सदके का बकरा ले लें। आओ फिर आप इधर आ जाओ। वैसे वो ठीक कह रहे हैं, ये 5000 बचाएं, 5000 जेब से डालें, 10,000 में एक बकरा लें, शायद कुछ बन जाए। आफ्ताब इकबाल हाँ साहब, जी। मैं समझता हूँ कि आप बड़े ज़हीन आदमी, देखिए मैं उर्दू बोल रहा हूँ, हाँ जी आप बड़े ज़हीन आदमी जी, हैं। जो काम किसी वकील ने इनका 7, 8 या 10 लाख में करना है, वो ही मैं 5000 में कर रहा हूँ। यानी इन्होंने फड़वाना। You must be joking. You must be joking. जी जनरल साहब, आपने जो पाकिस्तान के लिए अच्छा किया या बुरा किया, अल्लाह करे आपके साथ भी ऐसा ही हो। वाह 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 वाह। किसी बेवा की बदवा जैसा आपका अपना है। ये सवाल नहीं कर रहे, मुझे बदवाएं दे रहे हैं। मैंने यानी नहीं, एक मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर कन्विंस्ड कि आपने पाकिस्तान के साथ वाकई बहुत बुरा किया। पॉइंट नोटेड योर ऑनर। ये क्या हरकत की है? मैंने माफ करना, मैंने अचानक लगा जी मैं अदालत चाहिए। अच्छा, आप इनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं? जी मैं इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। आपको खतरात से खेलने का शौक बचपन से ही था? एक दिन तारीख में मेरा नाम लिखा जाएगा। जिस दिन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾनत ਜ਼ब्त होई। ऐसी गल नहीं है। मैंने गुजारिश की थी ना, वर्सेटाइल वकील है, जी जी जो बात करेंगे इसने वो काम किया हुआ होगा। ये पार्ट टाइम प्लम्बर भी था। ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੁਦ ਹੁਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਤੇ ਨਾ। मेरा मुवक्कल कभी जेल च नहीं जा सकता। वो कैसे? वो इस वास्ते कि मैं कानून जानना। वाह। मैनू आइन दी एक आर्टिकल दे अलफ बे जीम दाल सीन तक याद है जी। मैं हर गल नाल लड़ांगा। और उससे आगे? उस तो अगे फिर अल्लाह वारस। उस गल्लां ते अल्लाह ते भी छड़नी है चाहे। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਵਕੀਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇੜ ਵਕੀਲ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ भाई, जिस बंदे ने LLB कीता होएगा ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਹੋਏਗੀ। अच्छा, तुमने LLB किस तरह कर लिया? LLB तो बड़े लायक होते हैं। मैट्रिक तो बाद मैं जी LLB कीता, मैट्रिक? लेकिन दरमियान में FABA भी कीता। अच्छा, ये मुझे भी शौक लगा है। मेरी इसके साथ पहली इंटरेक्शन है इतनी ज्यादा। इससे पहले फोन पे होती रही हैं बातें। अच्छा, वकील के साथ ही पहला इंटरेक्ट? वो इसने बड़ी गेम की हुई है। इसकी रिसेप्शन पे आप कभी जाएं तो वहाँ शिल्पा शेट्टी टाइप की एक खातून बिठाई हुई है। ओए, और वो आपकी ठहरी कमजोरी जनरल साहब। एक तो आप यार मेरी कमजोरियों के पीछे पड़े रहते। आप हकीम तो नहीं है। अच्छा, शिल्पा शेट्टी का क्या? शिल्पा शेट्टी टाइप का कैरेक्टर इसने उधर रिसेप्शन पे बिठाया हुआ है। अच्छा, तो वो खातून है इतनी इंप्रेसिव, क्या पर्सनैलिटी है उसकी। ओए होए होए होए। उसने ला किया हुआ है जी मैस कम्युनिकेशन। और ये कौन सा लॉ है जो मैस कम्युनिकेशन में? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਇਹ ਨਲਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ऐसी बात नहीं है, मैंने 3 महीने लगा के इसकी डिग्रियां चेक करवाई हैं। अच्छा, चलो फिर तो तसल्ली होगी। तसल्ली नहीं ना, अभी रिजल्ट नहीं आया, वो अभी तक चेक हो रही है। 3 महीने हो गए। लेकिन इमेजिन इट जी, वाह। रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। ये देख, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਾਰ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮੋਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
बेल मलिक साहब के 200 रुपए दी बेल। अच्छा जी, खरबूजे नु कीड़ा लगता है जल्दी या अंब नु लगता है? अब जवाब ना देना तंग कर रहा है। इस वकील से तो आप कोई मिस्त्री कर लेंदे हो ठीक से। 2 घंटे धुप्पे दाई दे हो वकील नु वो बेहतर। अच्छा जी, लंगड़ा ज्यादा मीठा होता है या चौंसा? इससे केस लड़वा के मैंने ये वो बड़ी आम बात है, लंगड़ा ज्यादा मीठा होता है या चौसा? जाहिर है चौसा, ये कोई सवाल है पूछने वाला? लंगड़ा आम थोड़ा सा तुर्श होता है, हेलो, लेकिन चौसा वो तो अनवर टोल के बाद मैं समझता हूँ आपका डिपार्टमेंट नहीं है, वो आपस में बात कर रही है। आप क्यों बीच में एक्सपर्ट मुशर्रफ साहब, आप वकील हैं, खुदा सर की मैं कसम। सिर्फ ये पूछना चाहता सा भी चौंसा केड़ा, काला चौंसा या चिट्टा चौंसा? ये नहीं जी गल सी, मैं गल काला चौसा आखिर में आता है जब बरसात का मौसम। जब इंसान पे बुरा वक्त आता है इंसान बहुत कुछ सीखता है। सोचे जरा मुझ पे क्या गुजर रही होगी। मेरे सामने शौकत अजीज इकोनॉमिक ऑर्डर डिस्कस किया करता था, अब मेरे सामने मंडियों के भाव डिस्कस हो रही होती है। अच्छा जनाब, खरबूजा, मैं खरबूजा की बात वो बता भी देगा ना, लेकिन छोड़े आप बात तो समझे। बेस्ट खरबूजे कहाँ के हैं? देखो जी, मूलापुर दा खरबूजा सब तो मीठा पाकिस्तान में पाया जाता है। एक कबीर वाले दे कोल 5 कस्सी दे नाल ओ बस कर ओए, तेरे नॉलेज पे फिटे मुंह है। अच्छा, लेकिन आरिफ वाले के भी, आरफ वाले दा खरबूजा मीठा होता है। ये आपको क्या हो गया? और मुल्तान में गर्देजियों के खरबूजे। उसी केस छड्डो, रेडी ला लो किते। भाई ने कपड़े ला के धोती बनो, छड़ दियो केड़े ने गल सही कीती है ते ओदा जवाब ना देवे बंदा। ओ यार वकील कोई नहीं है ना, पिंड फसलां च कां गुड्डा बन के खलोंदा रहे। यार सुबह 7 बजे मंडी जाता है, फिर 10 बजे अदालत जाता है। तेनू इन्ना क्यों पता है तेरा बहनोई है? हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। रोमानिया में एक नशई चोर का पांव पालतू बिल्ली पर आ गया। बिल्ली के चिल्लाने पर घर वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत अच्छा, बिल्ली ने फड़वाता बेचारे। हकीम साहब के घर भी बेशुमार जानवर ने, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बतखां, लेला, एक अद्धा शायद ज़ेबरा भी विच जी। नहीं तो जानवर इन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਬਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਫਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਚਰਚ 'ਚ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲੈਰੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵकील है। ओए हेलो, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੇ ਲਟਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उसको क्या कहते हैं? टल टल ओनु कह रहे ने टन टन। उसका नाम होता है ਕੜਿਆਲ ਜੀ। रियाल, तो वो पूरा होता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟਲ। ਜਾਣੇ ਬਲਾਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। उसको अंग्रेजी में कहते हैं पेंडुलम, हेलो ਹੈਲੋ और उर्दू में कहते हैं सादा लटकन। हेलो ਹੈਲੋ पेंडुलम ਸਰ ਆਕਾ ਲਟਕਨ। मुशर्रफ साहब जे ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਦਾ ਲਟਕਣ ਹੀ ਹੋ। मुझे कुछ हुआ ना तो पहले तू सादा लटकन है। मैं असले ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਛੂਟ ਵੇਖਣਾ। ये वाहिद बंदा है इसका क्या मतलब है? एकदम भजना जी। जैसे साहब ये बताइए, आप इन्हें एडवांस देने की हमाकत तो नहीं कर बैठे? ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। एडे बड़े बंदे दा मैं मुकदमा लड़ रहा, तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब है कि मैं बिल्कुल ही सादा कोई चीप जा वकील नहीं, हूं। कितने पैसे लिए? 10,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त। 10,000 जी रुपए या पाउंड्स? रुपये जी। रुपए भाई। यार बात सुनो, 10,000 तो आज मुंशी नहीं लेता। और सर जी जिन्ने अरसे बाद मैनू केस लभ्या ना जी, और मैं 35 भी लै लेंदा। लो जी, इस वकील ने ना मुशर्रफ साहब से हादसे ना करना ही। इसने मुझे तो ये कहा था मैं 10,000 से 1 रुपया कम नहीं लेता। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੰਨੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी। और शिकार पिस्तौल ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਸਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਸਕਟ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਓਏ ਓਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। जानवर आपे कहते बोरी खोल में अंदर आ रहे हैं। वो कह रहा है हम सिलेंडर करते हैं। और सरेंडर होता है ਇਹਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰ, क्या? ਵਾਸਕੋਟੇ ਗਾਮਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਜੈਕਟ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਉਥੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਰੂਸਲੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਬੜਾ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ?
एनाकोंडा? ਓਏ ਐਨਾਕੌਂਡਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ। ਭਾਈ ਜੀ ਐਨਾ ਕੌਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਨਾ ਕੌਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੌਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। मसलन किस नॉन आदमी का केस लड़ा? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯਾਦ। आपका नाम क्या है? ठाकुर जी। यार सही बताओ, ठाकुर तुम्हारा नाम है या तखल्लुस है? तखल्लुस भी ਹੁੰਦਾ ਜੀ। हाँ, तो और क्योंकि ठाकुर लग ही नहीं रहा वो। ਸਰ ਕਦੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਓਏ ਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। हजरत जी, अदालत में तो तुम बहस ही नहीं करते हो। सवाल तो कुछ भी नहीं। क्या करता क्या? वो लाश बन के खड़ा होता है। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ। जी। फिल्म स्टार मीरा पंजाबी फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए कनाडा पहुंच गई। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਤੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋਤੀ, ਆਪ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਿਆਏਗੀ। ਵੱਟ ਲਿਆਏਗੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐ ਵੱਟ ਲਿਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਦਰਾਂ ਵੇਚਣ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਿਆਏਗੀ। Yes, of course. I'm going to Canada and the film festival to Punjabi. क्या घूर के क्या देख रहे हैं? क्या हो गया? मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या? तुम इस कदर जाहिल क्यों? Of course. जाहिल वाली क्या बात है? कोई मुझे संजीदा कभी लेते नहीं, कोई बात सीरियस करता ही नहीं। जिस तरह की बातें, एम्बैरेसिंग बातें करती हो, कौन संजीदगी से लेगा तुम्हें? कभी मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी ने लिया ही नहीं। आप क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? दो, आज दो। नहीं, आज नहीं है मेरे पास। वैसे आपके साथ तो मेरा प्रोग्राम था, हम इकट्ठे कनाडा जाएंगे। हेलो? किसके साथ? मेरे साथ? नहीं तो फैल स्पीकर आ लेना। नहीं, क्या हाल है? माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल जैकी चैन ही लग रही हो। क्या अच्छी मिसाल दी है, जैकी चैन लगी। हाँ तो और मकसद मैं क्या कह दूं? क्रिस गेल कह दूं? क्या हो गया? इधर तो देखो मेरी तरफ। यानी कोई तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करता। मेरे तो टोकरा दे रहे हो फिर। एम्बैरस हो। जी। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि शरीफ बरादरान की मुगलिया हुकूमत कभी वापस नहीं आएगी। ये कैसे कह दिया? हम सदा तस्लीम हैं। क्या शक है? फरियाद हो। हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। रक्षा स्टार्ट किया, ये क्या किया? हम सदा तस्लीम बात हैं। सुनो, ये तुमने क्या हरकत की? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਚਲੋ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿੱਲੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। हमारी बरादरी बहुत ज्यादा है इधर, हम इलेक्शन लड़ेंगे। तुम्हारी बिरादरी कौन सी है? दूर दूर तक नजर नहीं आते मुगल, अब तो बहुत कम हो गए बेचारे। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਗਏ ਕਿਦੇ? इस खित्ते में दरअसल मुगलों के दो बदतरीन दुश्मनों की हुकूमतें रही हैं, मुख्तलिफ अदवार में। एक पठानों की, दूसरा जाटों की, सिखों की। और महाराजा रंजीत सिंह के साथ तो एक बात एट्रीब्यूट की जाती है, वो कहा करता था कि जो मुझे किसी मुगल का सर ला के देगा मैं जागीरें इनायत करूं। तो उससे ये हुआ कि मुगल्स बेचारे फटाफट, जिन्होंने कभी मां सिवाय सिपागिरी के शायरी, इल्मो फजल, मौसीकी, इश्क, इसके अलावा कोई काम और नहीं आता था, उसके फौरन बाद ये बेचारे किसी ने हाथ में दरांती पकड़ ली, कोई दहकान बन गया, कोई किसान बन गया, किसी ने लोहारों का काम शुरू कर दिया, कोई मुंशी मुनीम बन बैठा। तो बहुत से मुगल्स अपनी आईडी छुपाने के चक्कर में अपनी कास्ट चेंज करते चले गए। आज भी अगर आप लेट 18th सेंचुरी की जमाबंदियां पढ़ें पंजाब के अंदर जो मौजूद है, आपको कदम कदम पर बहुत सी कौमियतें चेंज मिलेंगी। बहुत से लोग जो आज अराई हैं, जाट हैं, मलिक हैं, कश्मीरी हैं, वो उससे पहले मुगल्स थे। आ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ, कौन? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। रंजीत सिंह? हाँ जी। तुम अगर रंजीत सिंह के हत्थे चढ़ जाते ना, हाँ। वो कम से कम तुम्हारा कीमा करता। ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਜੀ? वो तुम जो कर रहे हो। हम बरतानिया के साथ जंग लड़ेंगे। नहीं, क्यों बरतानिया के साथ जंग क्यों लड़ोगे? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਮੁਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਾਵੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਚ ਦਰਾਵੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। गलत बात है, द्राविड़ी तो यहाँ के नेटिव्स थे, लोकल थे, बेवकूफो। सलीम, तुम अब भी मुगल हो? नहीं तो होर हुण में की हो गए? नहीं, जब ये सब तब्दीलियां हो रही थी
तुमने अपनी कास्ट चेंज क्यों नहीं करवाई? इसने अपनी कास्ट नहीं चेंज करवाई, जेंडर चेंज करवाया था, मिडिल सेक्स। ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਚਲੇ ਗਏ ਡਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਲਮਪੁਰ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ, ਨਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਜਿਕ ਚਿਕ ਚਿਕ ਜਿੰਗ ਜਿਕ ਚਿਕ ਚਿਕ ਜਿੰਗ ਜਿਕ ਚਿਕ 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 ਚਿਕ। मत करो। जिंग चिक 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 जिंग चिक चिक जिंग चिक चिक। हम मौत के मुंह में रहते हैं, मौत के कुएं में नहीं। अच्छा जी, मौत के मुंह में किस तरह रहते हैं? साढ़े घर आके देखो जरा, फाके ते फाका चढ़िया ਪੀਪੇ 'ਚ ਚੂਹੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ। हमें हंसाया जाए। ਲਓ बाबा जी की बकवास कर रहे हो? मेन कॉमेडियन तुसी हो। हम जानना चाहते हैं शहर को चरागां कर दिया जाए, वजह नादान बच्चों में मिठाइयाँ बांट दी जाए। कहाँ से पैसे कहाँ से आएंगे? अल्लाह वार से, मौला वार से। हल्का हल्का द्रावड़ी आंदा भी कहता है मौला बार। ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ वो की लस्सी लेना है मेरे को। शहजादे की बुलाना हो, शहजादा सलीम। जिस तरह के तुम शहनशाह हो ना, हाँ जी, तुम्हें इसी तरह बुलाना चाहिए। ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ हाँ। फरियाद हो। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਐ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। बाबा जी यानी शहनशाह अकबर है। ये शहनशाह आलम है। हाँ फरियाद हो। ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ हाँ जी, ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਦਾ ਪਿਓ। हाँ जी। ये शहनशाह है, हमायूं दा पुत्र है। ओ भाई, हमायूं शहनशाह दी गल हो रही, हमायूं कुरैशी दी नहीं। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हाँ, तेरी खैर है, वेखो ना, ये तो वकील लगता है। तुम दोनों की डेट ऑफ बर्थ पे लाना था। ये दोनों से मुराद वो या आपका वकील भी? ये और वो। ਓਏ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋਧਾ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਏ। अब अगर आपने ए वाली बेउदगी की ना तो मैं ला जूती लेनी। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ये शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का पोता है। और ज़हीरुद्दीन बाबर सी, जदों ये जम्मे इहनूं वेख के ना ज़हीरुद्दीन साबर हो गया। तो नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदी नजरात, वर्ल्ड बैंक की एक ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी के सबब हर साल तकरीबन 365 अरब रुपए का भारी नुकसान उठा रहा है। इसकी डिटेल जानने के लिए चलते हैं अपने मुहक्किक अमजद साहब की तरफ। जी जनाब। जी, ये जो नुकसान पाकिस्तान को हर साल हो रहा है, ये रोजाना की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाए तो हर रोज हम 1 बिलियन रुपीस लूज कर रहे हैं। जाहिर है 365 है ना, तो डेली ख्वातीन हज़रात 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये जो हम 365 अरब रुपया जाया कर रहे हैं, ये समझे कि जो हम 365 अरब से जो हम 125 यूनिवर्सिटीज हर साल बना सकते थे, हम वो पैसा जाया कर रहे हैं। या अब ये समझ लें कि 125 हॉस्पिटल जो हमने बनाने थे वो नहीं बना पा रहे हम इस नुकसान की वजह से। बीमारियां जन्म ले रही हैं और इन बीमारियों के ऊपर जो इलाज पे कॉस्ट आ रही है वो हम खुद भी बियर कर रहे हैं और पाकिस्तान की स्टेट भी बियर कर रही है। इसी के साथ साथ जो हमारी फसलात हैं उनकी प्रोडक्शन भी कम हो रही है। इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ चुका है, जिसके ऊपर सबसे बुरा असर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। जो 2 साल हमारे ऊपर सैलाब आए 2010 के और 11 के, वो इसी हमारी माहौलियाती आलूदगी की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से आए। लेकिन हम ऐसी कौम है जो टस से मस होने को तैयार नहीं है। हम समझते हैं कि माहौलियात का शोबा हुकूमत का शोबा है, जबकि हमारी अपनी ज़ाती जिंदगियों का शोबा है। अगर हमने जीना है तो जब तक हम माहौलियात को बेहतर नहीं करेंगे, हम इसको बेहतर नहीं बना सकते अपनी जिंदगियों को। ख्वातीन हज़रात, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक मुसलमान ममालिक में सरे फहरिस्त अगर कोई है तो वो मलेशिया है। मलेशिया 25वें नंबर पर है इस परफॉर्मेंस में और पाकिस्तान 120वें नंबर पर है। पाकिस्तान का शुमार घाना और नाइजीरिया जैसे गलीज तरीन ममालिक की फहरिस्त में होता है। जी, इसी माहौलियाती आलूदगी की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे काउंट की जा रही है। अगर हमने इस चीज को ना रोका तो हमारे से 50 साल बाद आने वाली जो हमारी नस्लें हैं
वो ये सिर्फ किताबों में सुना करेंगी कि हमारे पास ग्लेशियर्स भी हुआ करते थे। हमारे पास ग्लेशियर्स इस हद तक कम हो जाएंगे, और अगर ग्लेशियर्स कम हो जाएंगे तो आपके पास पानी के ज़खायर डेफिनेटली कम हो जाएंगे। आपका मॉनसून डिस्टर्ब होगा, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ आपकी जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है वो यकायक तब्दील हो जाएगा। आप पानी की किल्लत वाला मुल्क तो है ही है, उसके बाद तो आपके पास सिरे से पानी बचेगा ही नहीं कि आपके पास उम्मीद भी हो कि साल के किसी पहर आपके पास पानी अवेलेबल हो जाएगा। इसकी क्या वजह है कि हमारे पास रिजर्वायर्स नहीं है? ये रिजर्वायर्स बिल्कुल नहीं है। हालांकि पानी हर साल हम इतना जाया करते हैं समंदर में। हम दुनिया में पानी जाया करने वाली सबसे बड़ी कौम है। वाह वाह, जिसके पास चलो कहीं ना कहीं तो हम सरे फहरिस्त हैं। नंबर 1 पे आए ना। माहौलियाती आलूदगी को हम जब तक पर्सनल लॉस नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम पाकिस्तान को एनवायरनमेंट के हवाले से परफॉर्मेंस के चार्ट पर कोई मदद नहीं कर सकते, और वाकई हमारा शदीद नुकसान हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ एक कच्ची आबादी का एक मुख्तसर सा जायजा ले लें, आपको समझ आ जाएगी कि हम कहां बैठ। सर कच्ची बादियां च राशि है ना, तुसी जाके देखो तो छप्पड़ गटर कूड़ा हर चीज तनु सरेआम मिलेगी खुली डुली। तेरा अब्बा मच्छर भी क्या गुस्सा लगा हकीम ना मला ना यार, कच्चियां बादियां च खटमल भूंड गरीबां दे बच्चे क्यों अखां सुतियां होंदियां ने? अब्बा इत्थे भूंड लड़िया हुंदा, इत्थे फोड़े निकले हुंदे ने। ते हकीम साहब उस बस्ती सुबह वॉक करन जांदे ने। सारा हॉस्पिटलां च जाके देखो इत्थे भी सफाई नहीं हैगी। तो पिछले दिनों च चूहे, अल्लाह माफ करे, बच्चे ने चूहे खान रहे। हाँ, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, दवाइयां नहीं है, और अब रही सही कसर ये गलाजत निकाल रही है। बच्चों को, नौमालूद बच्चों को चूहे काट खा रहे हैं। हस्पताल दियां बिल्लियां एडी दलेरी नाल फिरदियां जिवें नर्सां ने इत्थे। अमाना कुछ नहीं समझदियां, देख रही होंदी कि चेक करवाना है कि लंघदियां जाके वापस आ कहंदी गल सुन तू सलाम नहीं कीता। बिल्लियां मैं समझे गोश्त ही खांदियां, मरीजां दे केले भी लै जांदियां। वैसे तुसी 30-35 साल उत्थे रहे, थोड़ा दिल नहीं करदा कोई साफ इलाके च जाइए? ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੀਆਂ ਸਾਫ ਇਲਾਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਰ ਕਿਸੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। बल्कि उत्थे जाके पूछण लग पैंदे भाई जी तुहाडे कोल गंदे अंब है ने, को पाठे खरबूजे, ते जे कोई साफ फ्रूट मिल ही जाए ना उन्हें जमीन ते सुट के ना हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हजरात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया डमी म्यूजियम से आए खान साहब ने, और इनके हमरा तशरीफ रखते हैं इनकी पार्टी के एक अहम ओहदेदार। आप टेलर मास्टर हैं और एक जिले से सदर मुंतखब हुए हैं इनकी पार्टी के। अच्छा खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी। आप और शहबाज शरीफ इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, इससे आप समझते नहीं है जमहूरियत को खतरा लायक हो सकता है? सख्त जुबान मैंने कभी नहीं इस्तेमाल की, वरना आप इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल करें। खान साहब, आपकी तो बात की समझ ही नहीं आती मुझे। क्या क्या सख्त जी आजकल ते बड़े कूल होए ने, पता ही नहीं भंग पी के खरे गल करदे ने। उधर कहता जी इन्होंने जी शेर ते मोर लाओ, ये आपने क्या कह दिया? मैं कोलों गया जी बल्ले ते, फिर हाँ बल्ले पे शेर का तो मैं खुद शिकारी हूँ। खान साहब, ये आपने क्या हरकत? इस शेर का आप देखिए 11 मई को मैं करता क्या, उसके टिक्के बना बना के खाऊंगा। ते अल्लाह ना करे जे कोई 19 भी होगी ते उन्हां ते टिक्के भी नहीं बनाने। उन्होंने वैसे भी है जेड़ा नाल है ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ टिक्का बनना ही नहीं। बड़े तगड़े एनालिसिस ये बता रहे हैं कि खान साहब वाकई हैरान कर देंगे। सर की हैरान करने के मकसद कम से कम 50-60 सीटें ले लेंगे वो। जिंदाबाद ना करो प्लीज, थोड़ी बड़ी कम से कम 90 और ज्यादा से ज्यादा 110। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आप 50 और 50 प्लस आ जाए ना तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। वाह, और अगर 90 या 100 प्लस चला जाऊं तो फिर फिर ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ। सानू ना भूल जाना 2.5 लाख शर्ट सीती है, मेरा बाहर रहेगी है। पहले बड़ा तो रुस्तमे जुमान सी। अच्छा जी, आप बताइए, आपको यकीन है ये प्राइम मिनिस्टर हैं अगले? इंशाल्लाह। किस बिना पर? देखो जी एक दिन च 4-4 जलसे कर रहे ने, 8 मालशीए इन्हां नूं कुੱਟਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्लियर कर कुटन दे होंगे ना, हाँ जी। उतना ना समझे ना। हाँ जी, इसकी मालिश करते हैं। इनकी बात। ये इसे क्या चुप रहे? अच्छा आप जरा चुप जी मेरे कायद नूं जिन्हें गल की थी मैं दंदी वड़ देनी है। हाँ ये अच्छा मुझसे प्यार बहुत करता। आपने अपने कजन इनामुल्लाह नियाजी को टिकट नहीं दिया जी, ये ज्यादती। आयला मलिक को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। इनामुल्लाह आजाद हैसियत में आ गए। इनामुल्लाह की अपनी बड़ी तगड़ी फॉलोइंग है। आप दोनों के वोट हो जाएंगे डिवाइड, नवाज लीग जीत जाएगी। ताहिर लाहौती उस रिज से मौत अच्छी,
वो जिस रत से आती हो परवाज में कोता ये तो नवाज शरीफ का ऐड चलता है टीवी पे। ਇਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ कभी आप शेर की तारीफें करते हैं, कभी उनके शेर सुनाते हैं। सर जिस दिन वोट पैने ने रात ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਯਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਡਿਆ ਛਿਲੇ ਦਾ ਬਾਂਦਰ। छिले तो बांदर क्या होता है हकीम साहब? सतमाया बांदर जी। ऐसा बंदर जिसकी प्रीमेच्योर बर्थ होती है। आपको ये भी पता है? ਸਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋਮ अच्छा, आप कहते हैं ड्रोन हमले बंद करवा दूंगा। हाँ जी, ठीक। हाँ जी, तो अगर वजीर आजम बन गए तो इस बयान पर कायम रहेंगे? बिल्कुल कायम रहूंगा। अगर पहले 90 दिनों में मैं ड्रोन हमले बंद ना करा सका, ठीक, तो फिर ये सिलसिला पूरे 5 साल चलता रहेगा। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਘਰ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। आप बैठे तमुल के ਨਹੀਂ साथ ਸਰ, आपकी ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ये बताइए कि अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं, जी, बुरी तरह से हार जाते हैं, तो बेटर जरा और बुरा करें, जरा मजा नहीं आया, मुझे तकलीफ नहीं हुई। मजीद बुरी तरह हार जाते हैं। यार ये मैं तंज कर रहा था भाईजान। अच्छा, ये बताइए नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को मेरा एक ही पैगाम है, क्या? अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। और इस चीज की बारीकी को समझे कि आपके मुल्क को आपके वोटों की जरूरत है, एक आपका वोट। अच्छा मैं बात करूं आफ्ताब जी, कभी यूं हो 11 मई को बाहर निकले, बल्ले पे मोहर लगाएं और चवल मारने से इज्तनाब करें। अच्छा कैसा लगेगा वैसे जब आपका वाइफ प्राइम मिनिस्टर बना होगा? क्या आफ्ताब जी शेरवानी में मेरी तस्वीरें आप देखें, हाय हाय। आप दुल्हे लगेंगे, दुल्हा होता है ना जिस तरह। ਹਾਏ पहली शेरवानी आपकी मेरे ख्याल ये सिएंगे। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। सीधी ऐसे ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਪਾ ਲੈ। ऐसे ही इजराय तफन्नन, क्योंकि ये कॉमेडी प्रोग्राम है तो एक आध ये दुर्फुतनी छोड़ देता है बीच में। क्या छोड़ देता है? दुर्फुतनी। ਇਹ ਨਵਾਂ छोड़ जाता ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ है। ਲੱਗਾ। बात सुने, खाली लाफ्टर नहीं देते, तस्वीर भी कराते हैं अगले की। दरफुंतनी। इसमें नून बिला वजह नहीं है। ਨੂਨ तो हर जगह बिला वजह लगती है आपको। और बेटे ग्रामर की बात हो रही है। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। यार तुम बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता जी हूं। जी। जब से ज्वाइन किया है, घर के हालात, माली हालात कुछ बेहतर हुए हैं या वैसे ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬੀਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਦਰਜ਼ੀ ਚ ਹੱਥ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ बेटे, सियासत चाणा को ओ एडा कुर्बानी, ये बताओ अपने लीडर के साथ बैठ के कैसा महसूस कर रहे थे? ऐसा ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਬਰੂਸਲੀ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਜੈਕੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀ। ਨਾਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਫੈਨ ਹੈ ਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਨ ਹੈ। ये आपके मुस्तकबिल के वजीर इतलात और नशरियात हैं। ਅੱਲਾ ਮਾਫਿਜ਼। ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੀ ਸਰ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ? पहले तो मुझे इस साइंस की नहीं समझ आई, ये क्या चीज है वहां पर। ਮੈਂ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫਿਜ਼। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। आवाज कम करो जरा, मैं नेशनल हीरो हूँ आपके मुल्क। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ। वो कैसे? ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸਾਂ ਜੀ। वाह वाह। 5 ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਰਾਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। वाह वाह वाह, चौधरी जीत गए। ਕਿੱਥੋਂ? बड़ा बड़ा आ रहा है। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।